आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दादा दौड़ा डेयरी फार्म में। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोई अन्य जानकारी या गौमाता जो सेल के लिए अवेलेबल है वो नहीं दिखाने जा रहा हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसा कि आपको पता है सूरतगढ़ के अंदर 2-3 दिन पहले ऑक्शन हुई थी, बोली हुई थी 18 तारीख को, जिसमें कुछ गोधन सेल हुए थे और काफ़ी अच्छी बोलियां लगी थी और काफ़ी अच्छे गोपालकों ने, ब्रीडर्स ने गोमाता को उच्चतम बोली लगा करके प्राप्त किया था। इसी बोली के दौरान हमने प्राप्त की एक बछड़ी, और हम कहें कि यह एक बछड़ी एक ख़ास बछड़ी थी जिस गोमाता के इस बछड़ी के दोनों नेत्र खराब हैं, यानी दोनों आंखें खराब हैं, देख नहीं सकती है गोमाता। और हमने इसको 62,500 में प्राप्त किया। और इतना महंगा क्यों प्राप्त किया, इस बछड़ी के पीछे क्या कारण था, वो आगे वीडियो में आप देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये उसी आपके फार्म के राजा बेहतर 37 की बेटी है। 62,501 62,500 याद है कि दे दो और पे सवा दो ढाई बोलना पड़ेगा। वो भाई है 3 कर दो सर। 62,530 टोकन नंबर 3। सबसे पहले तो इस बछड़ी की कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यह बछड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों आँखों से अंधी है। और उम्र की बात करें तो मैंने अभी तक लिस्ट नहीं देखी है इतने ध्यान से, तो ना ही मुझे उम्र का पता है और ना ही इसके मदर के मिल्क रिकॉर्ड का पता है। केवल मुझे इतना पता है कि 72-37 की ये बेटी है। और मैं बताऊं कि मैंने इसकी लिस्ट क्यों नहीं देखी, तो हम जैसे ही फार्म पर गए तो हमने किसी भाई से सुना कि ये बछड़ी अंधी है। तभी हमने मन बना लिया कि इस बछड़ी को हम खरीदेंगे सेवा के लिए। और इसीलिए मैंने किसी भी प्रकार की लिस्ट या इसकी डिटेल्स नहीं देखी, क्योंकि मैं इसको सेवा के लिए लेना चाहता था। और हम नहीं चाहते थे कि लिस्ट देखें और हमें फिर कोई लोभ आ जाए, कोई लालच आ जाए। क्योंकि आपको भी पता है संत साधु, पूजनीय संत साधु तो हम हैं नहीं, क्योंकि आपको पता है वो एक गृहस्थी जीवन से हट कर के पूजनीय संत साधु बनना एक बहुत ही महान कार्य है। और वही होते हैं जिनको कोई लोभ नहीं होता। अगर हम गृहस्थी जीवन के अंदर या पारिवारिक जीवन के अंदर हैं तो हमें हर कार्य के अंदर कुछ ना कुछ लोभ देखना पड़ता है। ये स्वाभाविक है, कोई भी मनुष्य बिना लोभ के कोई कार्य नहीं कर सकता। और ऐसा ही होता है गोमाता रखने के अंदर। अगर आप किसी गोमाता को रखते हैं तो कोई ना कोई लोभ अवश्य होगा। मैं नहीं कह रहा कि पैसे का लोभ होगा कि आप प्रॉफिट कमाएंगे उससे, नहीं। लोभ उसके दूध से भी हो सकता है। आप बहुत कम ऐसा होगा कि कोई भाई गोमाता को ले आएगा, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि ऐसी गोमाता को ले आए जिससे वो कोई उम्मीद ना रखे कि ये दूध देगी या नहीं देगी। और ये काफ़ी मुश्किल है। और 1-2 गोमाता तो कोई रख सकता है, पूरा फार्म कोई तैयार ऐसा नहीं कर सकता बिना किसी संत साधु के कि कोई लोभ नहीं, उनको चाहे गोमाता दूध दे या ना दे, कोई ना कोई लोभ अवश्य देखना पड़ेगा। तो इसी बात के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भी एक डेयरी है, ब्रीडिंग फार्म भी हैं, और 3 फ़िलहाल हमारे पास फार्म है जिसमें अलग अलग कार्य होता है। तो तीनों के अंदर कोई ना कोई लोभ हमें दिखता है। स्वाभाविक है कि कहीं दूध का, कहीं ब्रीडिंग का। हम चाहते हैं कि अच्छी नस्ल तैयार हो तो अच्छे में बिक्री हो, ताकि हम इन्हीं के पैसों से इन्हीं गोमाताओं की सेवा फिर से कर सकें। हम अगर कोई लोभ नहीं देखेंगे तो इनकी सेवा फिर से नहीं कर पाएंगे, यह बात आपको पता है। तो हम आते हैं इस बछड़ी के ऊपर। तो हमने इसको इसलिए लिया कि कम से कम एक गोमाता तो हमारे फार्म पर ऐसी ज़रूर हो जिस पर हमें कोई लोभ, कोई लालच न हो। और इसी के चलते मैंने इसकी लिस्ट जब तक बोली नहीं लगी तब तक नहीं देखी, और उसके बाद भी केवल तभी यही चीज़ देखी थी कि इसका बाप का नाम क्या है।
और वो भी स्वाभाविक तरीके से ही मेरे सामने आ गया। 72-37 की ये बछड़ी है और जो कि एक काफ़ी अच्छा बुल है। पूंछ कटी हुई है इस बछड़ी की, जो कि आपको पता होगा कि फार्म के अंदर काफ़ी बछड़ियों की बच्चियों की पूंछ कट जाती हैं। वो क्यों कट जाती हैं? क्योंकि पैदा होते ही इनको अपनी माताओं से अलग कर देते हैं, एक साथ बाड़े में रख देते हैं। तो जब कच्ची हड्डियां होती हैं, कच्ची हड्डियों को अन्य बछड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर पैर रख देते हैं पूंछ के ऊपर, तो वो टूट जाती है। मैं इतना ध्यान न देने के कारण वो गल के गिर जाती है। ऐसा मैंने देखा है अपनी आँखों से, तो मैं बता रहा हूँ कि गल के गिर जाती है। इसलिए इतने बच्चों में पूंछ नहीं मिलती और काफ़ी बार खा भी जाते हैं आपस में छोटे बच्चे भूख के मारे। और ये एक बहुत ही गलत कार्य है, कुछ ध्यान दिया जा सकता है। मैं CCBF का कोई हमें कहें कोई सेवक CCBF के अंदर देख रहा हो तो कृपया करके इसके ऊपर ध्यान दें और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालें। आगे चलते हैं। तो मैं बताऊं, अभी फ़िलहाल ये बछड़ी हमारे फार्म पर पहुंच चुकी है और आते ही हमने इसको अच्छा शैम्पू से नहलाया। इस कोशिश की कि हर एक दाग को इसके ऊपर से निकाला जाए। और अब ये कुछ पहले दिन तो इसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि फार्म के पशु तो वैसे भी जब दूसरे फार्म पर आते हैं तब नहीं खाते कुछ भी। परंतु जैसे ही ये यहाँ पर आई तो एक दिक्कत और थी कि इसको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि खोर कहाँ पर है। वहाँ पर तो फार्म पर चौकोर बाड़ा था, उसके अंदर इसको पता था कि इतने कदम पर खोर है, इतने कदम पर पानी है, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से हमें बांध के भी रखनी पड़ी। तो इसके चलते 2 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया। आज कुछ थोड़ा बहुत खाने लगी है गोमाता और देखते हैं हमें कितना सेवा का मौका देती है। और मैं वादा करता हूँ आप सभी भाइयों से कि इस गोमाता की पूरी सेवा करूँगा, क्योंकि हमने केवल सेवा के लिए ली है। और समय समय पर मैं आपको इसकी अपडेट्स भी देता रहूँगा, तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन काफ़ी बातें मैंने इसमें बताई, आपका अधिक समय लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गोमाता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।